नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने वाले हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है, इन दोनों को समझने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में सुना होगा और आपके मन में लगातार यह कन्फ्यूजन रहता है कि लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। क्या लोकतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं या फिर दोनों में कुछ भिन्नता है, और भिन्नता है भी तो किस प्रकार की भिन्नता है, दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है या फिर हमारा देश गणतांत्रिक देश है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते रहते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, जबकि गणतंत्र को अंग्रेजी में रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की क्या परिभाषाएं हैं, उन सभी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं, अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट लोकतंत्र और गणतंत्र से जुड़ा हुआ नहीं रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भारत के पासपोर्ट में यह देखा होगा कि वहां पे लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारत गणराज्य लिखा रहता है। क्या हमारा देश एक गणराज्य है, या फिर आपने सुना होगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, या फिर हमारा देश एक लोकतंत्र है, गणराज्य है या फिर लोकतंत्र है। ये सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में रहते हैं। इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाली शासन व्यवस्था। हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारा देश ना लोकतंत्र है ना गणराज्य है। हमारे देश में इन दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है दोस्तों? तो हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाली शासन प्रणाली है, और हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आपने जब प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, मतलब भारत के संविधान की उद्देशिका को जब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारा देश जो है वो क्या है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, दोनों के बीच का प्रमुख अंतर क्या है, उन सभी बातों को आसान शब्दों में समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, और डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों यानी कि दो ग्रीक शब्दों जो कि डेमोस और क्रेटोस है, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नाम याद रहा दोस्तों आपको? लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द जो कि डेमोक्रेसी है उसका हिंदी रूपांतर है, और यह दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है जो है डेमोस और क्रेटोस, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता यानी कि लोग, और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन यानी कि शक्ति या सत्ता आप कह सकते हैं। तो डेमोस और क्रेटोस दोनों का अर्थ निकाला जाए तो दोनों का अर्थ निकालने के बाद हमें प्राप्त होता है जनता की शक्ति। जनता की शक्ति का मतलब जनता का शासन, अर्थात हम यह समझते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। क्या कहा है दोस्तों उन्होंने कहा है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वैसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में शासन करती है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। आइए दोस्तों, लोकतंत्र को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां लोग शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जहां लोग अपने पर शासन करने के लिए, कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और लोकतंत्र का अर्थ है कि यह जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की ही सरकार है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? यह जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की ही सरकार है। यह लोकतंत्र का अर्थ है। यह सरकार का एक रूप है जहां लोगों का अधिकार होता है। यह सरकार का एक रूप है जहां लोगों का अधिकार होता है। लोकतंत्र में शासन का प्रमुख, लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाता है, मतलब बहुमत के द्वारा चुना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकतंत्र दो ग्रीक शब्दों से यानी कि दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है जो है डेमोस और क्रेटोस, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग होता है, लोग यानी कि जनता, जबकि क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति, शक्ति यानी कि शासन।
अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता की शक्ति या जनता का शासन। दोस्तों इस प्रकार से आप लोकतंत्र को समझ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। अगर आपको एक वाक्य में इसका उत्तर देना हो तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र जनता का शासन है, मतलब जनता के शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। आइए दोस्तों अब रिपब्लिक को समझते हैं। रिपब्लिक जिसे कि गणतंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों हम अपने देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा देश एक गणराज्य बना था, एक गणतंत्र बना था और उस दिन से हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और हमारे देश में संविधान का शासन प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन को हम गणतांत्रिक दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। दोस्तों आइए रिपब्लिक को जानने की कोशिश करते हैं। गणतंत्र का अर्थ सरकार का वह प्रकार है, गणतंत्र का अर्थ सरकार का वह प्रकार है जहां देश को सार्वजनिक मामला माना जाता है। दोस्तों गणतंत्र में क्या होता है, सरकार का वह प्रकार जहां देश को सार्वजनिक मामला माना जा रहा है। सार्वजनिक मतलब सबका मामला माना जा रहा है। यह विशेषता गणतंत्र की विशेषता है। यह लैटिन शब्द रेस पब्लिका से मिलकर बना है, रेस पब्लिका से बना है। दोस्तों लैटिन शब्द आप याद रखिएगा, लैटिन शब्द कौन सा है, रेस पब्लिका। रेस पब्लिका से बना है रिपब्लिक, और रेस पब्लिका जो कि लैटिन शब्द है इससे लिया गया है। यह सरकार का एक रूप है। गणतंत्र क्या है, सरकार का एक रूप है जिसमें नागरिक सत्ता पर राज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, नागरिक सत्ता पर राज करते हैं। और गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, मतलब इसमें नागरिक राज करते हैं, जनता राज नहीं करती है, नागरिक राज करती है। दोस्तों नागरिक की परिभाषा क्या होती है यह आप बेहतर जानते होंगे। जो व्यक्ति किसी भी देश का स्थायी निवासी होता है और उसे कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त रहते हैं तो वैसे व्यक्ति को उस देश का नागरिक कहा जाता है। दोस्तों नागरिक क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट कीजिएगा कि आपको नागरिक के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मैं ऑब्वियसली नागरिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हमें यहाँ पर लोकतंत्र और गणतंत्र को ही समझना है। दोस्तों इसमें आपने क्या देखा, गणतंत्र में यहाँ पे नागरिक सत्ता पर राज करते हैं, यहाँ पे नागरिक राज करते हैं और यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। दोस्तों हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, आप बता सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और यहाँ पर राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा ना किया जाता हो, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है इसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गणतंत्र और लोकतंत्र के बीच के भेद को। दोस्तों इस प्रकार से आपने गणतंत्र को समझ लिया है। क्या देखा, मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर देता हूं। गणतंत्र का अर्थ सरकार का वह प्रकार है जहां देश को सार्वजनिक मामला माना जाता है। यह लैटिन शब्द रेस पब्लिका से लिया गया है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें नागरिक सत्ता पर राज करते हैं और गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है गणतंत्र में। इस प्रकार से आप रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को समझ चुके हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र को समझ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच क्या प्रमुख अंतर हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख अंतर मैंने लिखे हुए हैं लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में। सबसे पहले अंतर की हम बात करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है, जबकि गणतंत्र में सत्ता व्यक्तिगत नागरिकों के हाथ में होती है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। आपने सुना होगा कि लोकतंत्र में बहुमत का बोलबाला होता है, जिसकी बहुमत होती है उसी की चलती है लोकतंत्र में। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में नागरिकों के हाथ में सत्ता होती है और यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी सुरक्षित रखा जाता है उस देश की संविधान के द्वारा। दोस्तों दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट आपने समझ लिया है कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है, जबकि गणतंत्र में सत्ता व्यक्तिगत नागरिकों के हाथ में होती है। दूसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बहुमत द्वारा बनाया जाता है, वहीं गणतांत्रिक प्रणाली में कानून नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक पद्धति में क्या होता है, वहाँ कानून बनाने के लिए बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है।
वहां कानून निर्माण करने के लिए बहुमत की सहायता ली जाती है। बहुमत प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा, बहुमत प्राप्त दलों के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। जबकि गणतंत्र में क्या होता है, यहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया जाता है। जनता के द्वारा जो ऑपोजिशन के लोग होते हैं वह भी चुने जाते हैं और जो पक्ष के लोग होते हैं वह भी चुने जाते हैं। इन दोनों के बीच वाद विवाद होकर आखिरकार कानून का स्वरूप जो है वो तैयार होता है। कानून एक अपने नए रूप में आता है, कानून वहां पे बनता है। मतलब आपने क्या देखा कि लोकतंत्र में बहुमत के द्वारा कानून बनाया जाता है, जबकि गणतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया जाता है। दोस्तों तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे। लोकतंत्र में सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लोकतंत्र में सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि गणतंत्र में सरकार पर प्रतिबंध होता है। दोस्तों लोकतंत्र में सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि गणतंत्र में क्या होता है, सरकार पर प्रतिबंध होता है और यह प्रतिबंध लगाया जाता है उन पर संविधान के द्वारा। मतलब गणतंत्र में सरकार संविधान के अधीन होती है, इसीलिए गणतांत्रिक सरकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसमें कुछ रोक टोक हो सकता है अगर वह संविधान का उल्लंघन करे। दोस्तों क्या देखा आपने तीसरे पॉइंट में आपने देखा कि लोकतंत्र में सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि गणतंत्र में सरकार पर प्रतिबंध होता है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, एक लोकतांत्रिक देश में मुख्य फोकस लोगों की सामान्य इच्छा है। एक लोकतांत्रिक देश में मुख्य फोकस क्या है, लोगों की सामान्य इच्छा है, जबकि एक गणतांत्रिक देश में मुख्य फोकस संविधान पर होता है। एक गणतांत्रिक देश में मुख्य फोकस होता है संविधान पर, जबकि एक लोकतांत्रिक देश में मुख्य फोकस होता है लोगों की सामान्य इच्छा पर, जनता की सामान्य इच्छा पर। क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, इसीलिए यहां पर जनता की सामान्य इच्छा का ध्यान रखा जाता है। जबकि गणतंत्र संविधान के अनुसार चलने वाला शासन होता है, इसमें संविधान के अनुरूप ही आचरण का पालन करके जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो जनता के लिए, देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका मुख्य फोकस, गणतांत्रिक देश में इसका मुख्य फोकस संविधान पर होता है। गणतंत्र में मुख्य फोकस संविधान पर होता है, जबकि लोकतंत्र में मुख्य फोकस जनता की सामान्य इच्छा पर होता है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो कि पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवें पॉइंट में हम यह समझेंगे कि ग्रीस में एथेनियन लोकतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण है। ग्रीस नाम का जो देश है दोस्तों, ग्रीस में एथेनियन लोकतंत्र, आने वाले वीडियो में मैं एथेनियन लोकतंत्र के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। दोस्तों ग्रीस का जो एथेनियन लोकतंत्र है, जिसे कि लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप भी कहा जाता है, यह लोकतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण है। मतलब आपसे सवाल अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि लोकतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ग्रीस में एथेनियन लोकतंत्र। मतलब ग्रीस का एथेनियन लोकतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण है। जबकि गणराज्य की बात की जाए, मतलब गणतंत्र की बात की जाए, तो रोमन गणराज्य जो है वो गणतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण है। रोमन गणराज्य जो कि 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक चला था, मतलब 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक जब रोमन गणराज्य था, अपने प्रभावी रूप में था, तो वह गणतंत्र का एक प्रारंभिक उदाहरण था। मतलब गणतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण रोमन गणराज्य है और लोकतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण एथेनियन लोकतंत्र है, जो कि लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट। दोस्तों लोकतंत्र 3 प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है, और दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और तीसरा है संवैधानिक लोकतंत्र। दोस्तों लोकतंत्र 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र। दोस्तों कहीं कहीं आपको लोकतंत्र के 4 रूप देखने को मिल जाते हैं। वो इस प्रकार होता है कि इसमें जोर दिया जाता है मौद्रिक लोकतंत्र। इसमें मौद्रिक लोकतंत्र को अगर जोर दिया जाए तो लोकतंत्र 4 प्रकार के हो जाएंगे। वो 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? मौद्रिक लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पे हम मौद्रिक लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे। जो प्रमुख रूप से लोकतंत्र के प्रकार होते हैं वो प्रकार 3 ही होते हैं।
और ये 3 प्रकार हैं: प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र। जबकि दोस्तों गणतंत्र की बात कर लें तो गणतंत्र 5 प्रकार के होते हैं। गणतंत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो गणतंत्र 5 प्रकार के होते हैं और ये 5 प्रकार हैं: संसदीय गणतंत्र, संघीय गणतंत्र, राष्ट्रपति गणतंत्र, ईश्वरीय गणतंत्र और संवैधानिक गणतंत्र। कौन कौन सा मैंने कहा आप एक बार फिर से सुन लीजिए: संसदीय गणतंत्र, संघीय गणतंत्र, राष्ट्रपति गणतंत्र, ईश्वरीय गणतंत्र और संवैधानिक गणतंत्र। इस प्रकार से आपने गणतंत्र के 5 प्रकार को देख लिए हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र के 1 से अधिक प्रकार हो सकते हैं किसी देश में, और गणतंत्र के 1 से अधिक प्रकार भी हो सकते हैं किसी देश में। मतलब किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के जो भी अलग अलग प्रकार हैं उनको भी अपनाया जा सकता है, 1 से अधिक प्रकारों को अपनाया जा सकता है। और गणतांत्रिक प्रकार जो कि 5 हैं, उन 5 प्रकार में से 1 से अधिक प्रकार को भी अपनाया जा सकता है किसी भी देश में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों 7वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब समझ लेते हैं। 7वां पॉइंट है कि यह बहुमत की इच्छा है जिसे मौजूदा अधिकार को खत्म करने का अधिकार है। दोस्तों लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र बहुमत की इच्छा पर आधारित है। दोस्तों लोकतंत्र बहुमत की इच्छा है और लोकतंत्र के पास यह पावर होता है कि यह मौजूदा अधिकार को खत्म कर सके। मतलब वर्तमान में जो अधिकार चल रहा होता है वह उस अधिकार को खत्म कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा का ही ख्याल रखा जाता है। इसमें जो अल्पमत में होते हैं उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। ये लोकतंत्र का एक अवगुण भी है, इसे आप अवगुण भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में केवल बहुमत की इच्छा का ध्यान रखा जाता है, अल्पमत की इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता है। और बहुमत चाहे तो मौजूदा अधिकार को समाप्त कर सकता है, इस बात का अधिकार भी लोकतंत्र में होता है। जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों गणतंत्र में क्या होता है? सरकार की गणतांत्रिक प्रणाली में संविधान अधिकारों की रक्षा करता है। सरकार की गणतांत्रिक प्रणाली में संविधान क्या करता है? अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए लोगों की कोई भी इच्छा किसी भी अधिकार पर हावी नहीं हो सकती। लोगों की इच्छा किसी भी अधिकार पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र में क्या था? लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा पर ही शासन चलता है और यह लोगों के अधिकार पर हावी हो सकता है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में क्या होता है? संविधान उनके अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब जो अल्पमत में होता है, जो अल्पसंख्यक होता है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है एक गणतांत्रिक देश में। दोस्तों इस प्रकार से हमने लोकतंत्र और गणतंत्र को समझ लिया, दोनों की परिभाषाओं को जान लिया और दोनों के बीच के जो प्रमुख अंतर थे उनको भी अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा और आपको लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच के भेद को समझने में जरूर मदद मिली होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।